बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी 7 पुत्र और एक पुत्री थी, जिसका नाम वीरावती था। वह सबकी लाडली और बहुत सुंदर थी। जब वीरावती की शादी हुई तो उसकी ससुराल में उसका पहला करवा चौथ व्रत आया। सुबह सुबह उसने व्रत रखा और बिना कुछ खाए पिए सारा दिन व्रत निभाया। शाम होते होते उसे बहुत भूख और प्यास लगी, पर उसने दृढ़ निश्चय किया कि चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करूंगी। लेकिन वह इतनी कमजोर हो गई कि बेहोश होकर गिर पड़ी। उसके सातों भाई अपनी बहन की दशा देखकर बहुत दुखी हुए। वे बोले, हे बहन, अभी चांद नहीं निकला है, तुम इतनी थक गई हो, हमसे तुम्हारी यह दशा देखी नहीं जाती। सबसे छोटे भाई ने एक तरकीब निकाली। उसने एक ऊंचे पेड़ पर जाकर एक दीपक जलाया और छलनी से दिखाया, ताकि ऐसा लगे जैसे चांद निकल आया हो। भाई बोले, देख बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अर्घ्य देकर भोजन कर लो। वीरावती ने बहनों का विश्वास कर लिया। उसने दीपक को चांद समझकर अर्घ्य दिया और व्रत तोड़कर भोजन किया। लेकिन जैसे ही उसने पहला निवाला मुंह में डाला, उसे बुरा समाचार मिला। उसका पति गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वह रोती पीटती अपने ससुराल पहुंची। वहां जाकर उसने सारी बात अपनी सास को बताई। सास ने कहा, बेटी, तूने छल से व्रत तोड़ा है, इसीलिए यह दुर्भाग्य आया है। वीरावती को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ। उसने पूरे वर्ष प्रत्येक महीने कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत किया। जब अगला करवा चौथ आया, तब उसने सच्चे मन से भगवान शिव, माता पार्वती और करवा माता की पूजा की। सारा दिन निर्जला व्रत रखा। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता पार्वती प्रकट हुईं और कहा, बेटी, तेरा व्रत पूर्ण हुआ। अब तेरा पति दीर्घायु और स्वस्थ रहेगा। उस दिन से वीरावती का पति स्वस्थ हो गया और वह जीवन भर सुखी रही। इसी कारण से महिलाएं आज भी करवा चौथ का व्रत सच्चे प्रेम और विश्वास से करती हैं, ताकि उनके पति की दीर्घायु, सुख और समृद्धि बनी रहे। करवा चौथ व्रत का महत्व: यह व्रत पति की लंबी आयु और वैवाहिक सुख के लिए किया जाता है। इसे विवाहित महिलाएं बड़े श्रद्धा भाव से रखती हैं। दिन भर निर्जल रहकर संध्या में करवा माता और चंद्रमा की पूजा की जाती है। अंत में पति के हाथ से जल ग्रहण करके व्रत पूर्ण किया जाता है।